दोस्ती तो वो दिखती नहीं, वो गेम गेम प्लान ही दिखता है। बस ये है कि जब वो कहीं पर इमोशनल एंगल में कहीं पर वो लो जाती है तो उनको मुनव्वर के पास आना है। एंड ट्रोलिंग का तो आई थिंक जवाब नील और ऐश्वर्या ने बिफोर द बिग बॉस हाउस भी दिया है कि किया आप बात करके कहीं ना कहीं मेरे को ना ये भी लगता है ही काइंड ऑफ लाइक हिम अलॉट, क्योंकि जब भी आप देखोगे वो डांस करता है या कुछ फनी चीज करता है ना सलमान सर की आंखों में, वो मेरे को कहीं ना कहीं दिखता है कि मुनव्वर गाइड्स हर इन द करेक्ट वे एंड उसके बाद जो मैं देखती हूँ कि शी जी शॉकिंग मत पूछो, मेरा तो मन सड़ा पड़ा है ये सोच सोच के कि ये भाई साहब अंदर खाना बना रहे हैं और किसी लड़की खूबसूरत बोल रहे हैं। कल खानजादी को खूबसूरत बता रहे थे कि पूरे शो में अगर कोई सबसे खूबसूरत है तो खानजादी है। तो भाई साहब ने कभी मेरी तारीफ तो करी नहीं, तो पता नहीं अंदर क्या हाल होता है। बंदे का फोन है नहीं, क्या क्या उसके साथ बीत रही है, कौन उसको भाव दे रहा है अंदर। पता है मैंने बहुत सारी चीजें सुनने में मेरी आई थी, तो पता नहीं कैसी लाइफ है अंदर। तो मुझे वो सब चीजें तो मैं आपको नहीं बता सकती बट क्या क्या कि सुनने में आया? कैसा चल रहा है अंदर। लेकिन आप सोने वाले टॉपिक पे बात करो तो उठे पड़े थे, वो क्या कर रहे थे ये बताओ ना सर। मैं कह रही हूँ दुनिया बता रही है आपको, एक बार कमेंट चेक कर लो, मेरे ऐसे भर रखे सारे हैं देख लोगों रखे हैं ने। हमने, सारे मतलब इवन ट्विटर पे भी आप ट्रेंड कर रहे हो कि आपको लेकर आओ। हाय बीच राम, में मैंने बीच देखा में नहीं, कसम से नहीं देखा मैंने, सही बीच में बताओ। बीच में एक वक्त था कि मतलब लोगों ने इतनी आपकी डिमांड की है कि भाई सनी की वाइफ को लेकर आओ, सनी की वाइफ को लेकर आओ। इवन हर इंसान, बहुत सारे लोग, इसलिए नहीं हमने तो सुन रहे फिर बिग बॉस वाले? ये बिग बॉस वाले नहीं देखते क्या कुछ? आपकी बातचीत इवन है, कोई रिश्तेदार है आपका वहाँ पे? नहीं, मेरा कोई नहीं है वहां पर। जाके बता दो बस उनको, बस मेरे को ले ले। मैं कह रही हूँ दुनिया बता रही है कि टीआरपी ऐसी कर देगी दीपिका आर्या कि भाई साहब पता लग जाएगा सबको कि यार बिग बॉस होता क्या। बीच में एक टाइम तो ऐसा आ गया कि जहाँ पे लोगों को लगने लगा था कि अब तो आप एंट्री करने ही वाली हो। क्या करूँ, एक तो फोन ही नहीं कर रहे बिग बॉस वाले, जल्दी फोन करे। मैं तो रेडी बैठी हूँ ऐसा। मैं कह रही हूँ बिग बॉस कहेगा हर सीजन में दीपिका आर्या होनी चाहिए, ऐसा तहलका। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी? बिग बॉस के घर में गई थी आप। अभी कहाँ गए घर में, बाहर से आ गए। जाएंगे तो बताएंगे, है ना। वो तो घर इतना अच्छा है, जिस दिन बुलाएंगे ना अंदर सब बताएंगे फिर। विकी और अंकिता के गेम पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा खेल रहे हैं बेटा, है ना, बहुत अच्छा खेल रहा है। तो बिल्कुल, अगर ये फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड है तो क्यों नहीं आगे बढ़ सकता। भाई के ऑलरेडी इतने दोस्त थे, सब कुछ है, भाई दोस्ती में बहुत मायने रखते। तो अगर वो दोस्ती दोनों तरफ से निभाई जाएगी तो वो क्यों नहीं बढ़ेगी। लेकिन वो जो चीज़ें हो रही है अंदर, जो चीज़ें लोगों को गेम चीज़ें दिख रही है ना, उस वजह से लोग उस चीज़ को लेके इतने ऑफेंड है कि नहीं भाई, तुम दोस्त बोलोगे तो तुम दोस्ती निभानी भी पड़ेगी, तुमको अपना वो चीज़ वैलिडेशन देना पड़ेगा और प्रूफ दिखाना पड़ेगा। और सिर्फ उनके लिए नहीं कि तुम उनको बता रहे हो, तुम्हें जो इतने लाखों लोग देख रहे हैं ना, तुम्हें उन्हें भी वो चीज़ प्रूफ करनी है कि तुम अपने दोस्ती को लेके कितने बायस हो। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मनारा कहीं ना कहीं दोस्ती निभाने में थोड़ी सी पीछे है? थोड़ी नहीं, बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। वो चीज़ क्लियरली दिखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से दोस्ती तो वो दिखती नहीं, वो गेम प्लान ही दिखता है। बस ये है कि जब वो कहीं पर इमोशनल एंगल में कहीं पर वो लो जाती है तो उनको मुनव्वर के पास आना है अपने आप को बूस्ट अप करने के लिए, और भाई करते भी है उनको। भाई ने बहुत साथ दिया है। आप सीज़न में आप लोगों ने देखा ही है कि जहाँ जहाँ स्टार्ट सीज़न में तो उनने कितने बार बोला भी कि मेरे को जाना भी है, लेकिन भाई ने उनको समझाया, उन्होंने उनको पंप अप किए कि आप करो, लड़ो, आगे बढ़ो। फिर वो इतना पंप अप हो गई कि वो अकेली भाग रही है आगे आगे कि अब तो मैं ही करूँगी, वही करूँगी। तो वो चीज़ दिखने में आ रही है। देखो, दोस्ती से हमको किसी की प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं है। अगर तुम कह रहे हो कि तुम भाई के दोस्त हो तो निभाओ। अगर तुम वो चीज़ निभाओगे ना तो भाई के फैंस ऐसे तुम्हें सर पे बिठा के लेके चलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ट्रोलिंग कल्चर है बहुत टाइम से चलते आ रहा है फॉर एवरी कपल दैट इज ऑन इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, सो इट इज वेरी इजी फॉर ट्रोलर्स टू से और कमेंट के यू नो दिस इज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, बट none of the trollers are living in the big boss house. None of the trollers have gone through the pressure that these two individuals have gone through. एंड ट्रोलिंग का तो आई थिंक जवाब नील और ऐश्वर्या ने बिफोर द बिग बॉस हाउस भी दिया है कि किया आप जितना भी कमेंट करना चाहोगे आप कर लो, हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग है, स्ट्रांग था और स्ट्रांग रहेगा। सो आई थिंक इट्स ओके, लेट द ट्रोलर्स टॉक, वी विल परफॉर्म। आई थिंक दैट इज द एटीट्यूड। एंड शिखा, इसी के साथ में मैं जानना चाहूंगा आपसे, बार बार जो उनकी जो झड़प होती हुई नजर आती है, जो झगड़े होते हुए नजर आते हैं, वो उनके टारगेट्स होते हैं। और उनसे सामने वाली पार्टी के भी उनके यही टारगेट्स होते हैं। मैं अंकिता और विकी की मैं बात कर रहा हूँ। घूम फिर के लड़ाई इन दोनों के बीच में होती है। क्या कहना है इस पर, आपका क्या कहना है कि बार बार सिर्फ इनमें ही टकराव क्यों होता है? दोनों टीवी इंडस्ट्रीज के जाने यू नो कैरेक्टर्स है, या एक्टर्स है। सो आई थिंक वो नोकझोंक तो डेफिनेटली होने वाली है।
बट आई थिंक ये स्पेशली ये सीरीज नॉमिनेशन के बाद आई थिंक सबको पता चल गया होगा कि कौन एक्चुअली गेम खेल रहा है, कौन एक्चुअली प्रेजुडिस निकाल रहा है और कौन एक्चुअली रिश्ते निभा रहा है. सो आई Yeah. थिंक आई वुड वांट टू जस्ट एंड इट एट दैट कि मुझे सीरीज नॉमिनेशन वाला जो एपिसोड था वो बेस्ट लगा, क्योंकि उसमें आई थिंक जो एक्चुअल गेम प्ले चल रहा है वो सबके सामने आ गया था. मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ, ये जो सीरीज नॉमिनेशन हुआ है अभी चांस किसी एक के पलड़े में है, पर वो पलड़ा कभी भी चेंज हो सकता है, टेबल्स कभी भी टर्न हो सकते हैं और वो चांस किसी और के पास भी आ सकता है. तो बाहर में इट वाज लाइक आई हैड हिज बैक कि भाई ठीक है मेरा भाई है, आई एम बैकिंग हिम अप, बट मेरे को लगता था शायद नहीं कर पाएगा, बट अंदर शायद पहले दिन ना कर पाया हो, दूसरे दिन ना कर पाया हो, बट तीसरे दिन ही इज ट्राइंग हार्ड एंड ही इज फाइटिंग हिज ओन बैटल्स. घर पे शायद इतना काम नहीं करता था, वहां पे करना पड़ रहा है. लाइक मैं उसे लाइव में देख रहा था एक दिन रात को 3 बजे, जो नए कपड़े अंदर आते हैं, ही वाज सॉर्टिंग इट आउट. उससे नहीं हो रहा था, क्लियरली उससे समझ नहीं आ रहा था कैसे करना है, बट ही वाज ट्राइंग. सो वो काइंड ऑफ चीजें एक अच्छा लगता है कि ठीक है यार, ही इज लर्निंग हिज लाइफ, राइट. अब अनुराग की मेंटल सिचुएशन की बात करूं, सो थिंग इज लाइक स्टार्टिंग से मैं बोलूंगा, जहां जहां पे उसने बोलने की कोशिश की है वीकेंड के बारे में भी, वहां पे उसे नहीं बोलने दिया गया है. या तो एड्स लगा दिए जाते हैं या तो बोल दिया जाता है कि नहीं खत्म हो चुका है, विल नॉट टॉक टू यू. और जब दूसरे बंदों पे बात आती है, दे गेट अ चांस टू स्पीक. तो आप बंदे को, मेरे को ऐसा लगता है, सही गलत तब बोले जब दोनों तरफ से एक टॉपिक हो, डिस्कशन हो, उसके बाद बोलिए. उसे बोलने का मौका ही नहीं मिला गया है. फैमिली वीडियोस जब आई थी, एंड में अनुराग का दिखाया गया. आई डोंट नो, गेस्ट जो मेन गेस्ट थे उस दिन, जो हमारे रिस्पेक्टेड सिंगर्स आए थे, उनके जाने के बाद अनुराग को दिखाया गया. तो इट इज नॉट ओनली अनुराग जिसको बायसनेस लगेगा, सबको लगेगा यार. विक्की भैया और अंकिता मैम के उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट में अलग से कॉन्ट्रैक्ट है कि आपका स्पा कंडीशन होगा, हेयर कलर होगा, ट्रीटमेंट होगा. सो कहीं ना कहीं वो सबको बायस लगा. बस अनुराग वाज द पर्सन जिसने और ज्यादा खुल के चौड़ में बोल दिया चीजें. देखो सलमान सर ने भी यही बोला था कि अनुराग ने बोला है, बट एटलीस्ट उसने मुंह पे बोला है. मैं ये कहना चाहूंगा, डिसअपॉइंटमेंट बहुत एक हो जाता है कहीं ना कहीं. मेरे को ये लगा कि शायद यहाँ पे इससे अच्छा एक हो सकता था कुछ. मेरे को शायद बुरा लगा होगा, क्योंकि उन्होंने कई बार ये बात कही है. उन्होंने ये बोला है कि भाई तुमसे तो मैं बात नहीं करूंगा, तुमसे मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि तुमसे मैं बोलूंगा कुछ और, तुम समझोगे कुछ और रिएक्ट कुछ और करोगे. जो लास्ट टाइम जो एक दोनों को लेकर मिसकम्युनिकेशन हुआ था वहां पर. हाँ, अनुराग का स्टेटमेंट बहुत डिफरेंट था, जो मेरे ख्याल से मिसकम्युनिकेट कराया गया सलमान सर को. वो बहुत गलत था. एंड आई थिंक उस टॉपिक पे कोई अनुराग को गलत नहीं बोल सकता है, बिकॉज जिनकी वजह से वो शो पे है, जिनकी वजह से वहां तक गया, उसने ये भी बोला था कि इफ यू हैव समथिंग से अनुराग डोभाल आप गलत है, अनुराग डोभाल आपका गेम प्लेन गलत जा रहा है, डोंट ट्रैक ब्रो सेना इनटू इट. उसका बस इतना कहना था. एंड बात रही सलमान सर की, कहीं ना कहीं मेरे को ना ये भी लगता है ही काइंड ऑफ लाइक हिम अ लॉट, क्योंकि जब भी आप देखोगे वो डांस करता है या कुछ फनी चीज करता है ना, सलमान सर की आंखों में वो मेरे को कहीं ना कहीं दिखता है कि ही कैन सी दैट कि उसके अंदर का जो बच्चा है ना, ही इज कमिंग आउट, कि अनुराग साफ दिल का है. सो दैट इज थिंग गोइंग ऑन. शायद उस दिन सलमान सर ने जो बोला कि आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, वो थोड़ा एक हो सकता था कि सलमान सर वहां पे एक मौका दे देते, बट हु नोस कि मेकर्स ने जानबूझ के ये करा हो जस्ट टू ब्रिंग अनुराग अ डिफरेंट फ्लेवर उसका बाहर आने के लिए. So we don't know what going on inside. Disappointment नहीं था, but yeah, अगर सलमान सर ये देख रहे हैं, आप थोड़ा उसे मौका दे दो बोलने का, that will be good. जब इसका इमोशनल ब्रेकडाउन आता है तो somebody is there, ठीक है, एल्डर्स भी हैं घर में या जो भी है, बट इवेंचुअली ऑफ कोर्स एवरीबडी इज़ देयर फॉर गेम. सब अपना गेम तो खेलेंगे, कोई किसी को वहाँ देखने तो आया नहीं, कोई किसी को, एवरीबडी इज़ अल्टीमेटली प्लेइंग देयर ओन गेम. बट येस ऑफ कोर्स आई रियली लाइक द फैक्ट वेन एवर शी इज़ going through a phase that Munawwar guides her in the correct way, and उसके बाद जो मैं देखती हूँ कि she feels plus and positive. तो अगर आप मेरे से पूछो तो मुझे उस चीज़ में ये चीज़ अच्छी लगती है कि चलो घर के अंदर किसी से स्लाइड कनेक्ट है, इन टू द सेंस कि इफ़ शी इज़ फीलिंग लो ऑफ और इफ़ शी नीड्स अ सजेशन, तो शायद उस चीज़ एंड सॉरी एंड ऑफ कोर्स अल्टीमेटली वीकेंड का वार इज़ रियली सपोर्टिव, क्योंकि वो उनको एक एग्जैक्ट पिक्चर और गाइडेंस दे देता है. तो बिग बॉस एंड वीकेंड का वार से बड़ा, सलमान जी से बड़ा तो कोई अल्टीमेटली है ही नहीं. मतलब द हेड ऑफ द सपोर्ट आई वुड से कि वहाँ से एकदम से एक डिफरेंस अप दिखता है जब उसको एग्जैक्ट वे में गाइडेंस या जो भी बाहर से, जैसे सारे कंटेस्टेंट्स को मिलती है, हर किसी को एक बाहर की पिक्चर से करेक्ट किया जाता है कि आप अंदर ऐसे करो. सो या एक वो चीज़ एडिशनली, एंड प्लस इन द हाउस आई वुड से मुनव्वर सो फार हैज़ बीन गुड.
उनकी प्रायोरिटीज़ क्या, और हमें मनारा के लाइफ के रिलेशनशिप स्टेटस भी सारे पता है कि वो उसका रिलेशनशिप से स्टेटस बहुत क्लियर है, पूरी दुनिया को पता है कि उसकी मदर और एक उसके सिस्टर के साथ है। उससे ऊपर वो कोई रिलेशनशिप स्टेटस में जाएगी, कब जाएगी, कैसे जाएगी, वी हैव नो आइडिया। बाय गॉड्स ग्रेस जब भी जाए, आवर विशेस आर वी लुक फॉरवर्ड टू दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो, बट आई नो कि उसका ऐसा कुछ है नहीं। इट्स जस्ट वो मे बी, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मे बी वो घर के अंदर भी अपना एक सपोर्ट या एक घर बना रही है कि चलो शायद मैं अपने किसी एल्डर ब्रदर से ऐसे बात करूं, या मैं अपने किसी फ्रेंड से ऐसे बात करूं। उसके बहुत से आउट ऑफ बिग बॉस भी लाइक नॉर्मल लाइफ में भी फ्रेंड्स हैं जिनसे वो सजेशन सीख करती है, उसके चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं जिनसे शी कैन बी हर सेल्फ कम्प्लीटली। तो मे बी वो ऐसा कनेक्ट चाह रही हो और उसको वो अच्छा लग रहा हो।